हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। तो बात चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना और कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भरे थे। और आगे आज बात करेंगे जो भी एलिमेंट जो रिमेनिंग है, जो शेष बच गए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम मैंने तुम्हें समझा दिया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले परमाणु, फिर कोश, फिर उपकोश, उपकोश के बाद में कक्षक। और जैसा कि आपको पता है, इसके पास एक कक्षक, पी के पास 3 कक्षक, डी के पास 5 कक्षक और एफ के पास 7 कक्षक। और इन्हीं कक्षकों में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। इसमें कितने भरे जाएंगे? 6। इसमें कितने भरे जाएंगे? 10। तो इसमें कितने भरे जाएंगे? 14। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हमने इलेक्ट्रॉन भर लिया था कहाँ तक? बोरोन तक। अब नंबर 6 पर कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अब आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले कार्बन परमाणु के बाद में कोष, और कोष लेना आपको फर्स्ट। स्टार्टिंग करनी है एस से, तो 1s। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, दूसरी कक्षा। फिर जाओगे एस में। एस में कितने भरे जाते हैं? 2। 2 और 2 4, 2 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। दूसरी कक्षा में 8, जबकि यहाँ पर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे। तो क्लास दूसरी है, लेकिन एस तो कंप्लीट हो गया ना। एस के बाद अब किस में पहुंचोगे? पी के अंदर। तो 2p। और पी के पास कितने कक्षक है? 3। पी के पास कितने कक्षक? 3। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितने बच रहे हैं उधर? 2। तो 2 भर दो, ये लो। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। आप चाहो तो ऑर्बिट डायग्राम भी तैयार कर सकते हो, कक्षक वाला। एस के पास कितने कक्षक? 1। एस के पास एक ही कक्षक है और एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फिर 2s, ये भी एस ही है, तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर कितना आया? पी के पास कितने कक्षक होते हैं? 3। और इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको? 2। देखो ध्यान रखना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ऐसा नहीं एक साथ आप कॉम्बाइन करके पेयर बना के भर दो। पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? एक एक। तो ये तो हो गया कार्बन। नंबर 7 पे कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपको करना क्या? 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं एटम के अंदर। तो वो वाला प्रोसेस है सेम, प्रोसेस सेम है। यहाँ से स्टार्ट करो। देखो करना कुछ नहीं है, ये ऐसे कैसे चलेगा? इस P में जाके थोड़ा सा चेंजेज आएगा। और क्या आएगा? P के पास कितने कक्षक है? यहाँ पे आओ, ये P, इसके पास ऑर्बिट कितने? 3। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 3 में कितने हो गए? 6। और वहां पर P में कितने भर गए? 2। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे P में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे भरो फटाफट। तो 1s2 2s2 2p, पहले वाले में 2 था, 6, एक इंक्रीज हुआ है तो उधर भी बढ़ा दो, 2p3। डायग्राम सेम आएगा, 2 बनाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाला करो। ये लो P, और P के अंदर कितने कक्षक? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। 1 2 3, 1 2 और 3। लेकिन ध्यान रखना कि तीनों इलेक्ट्रॉन, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो तो एक साथ नहीं भरोगे, पहले एक एक आएगा। ऐसा नहीं कि सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 2 इसमें 1 इसमें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ओके। नंबर 8 कौन आएगा? ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 8। यहाँ पर 3 है ना, करना क्या है? 4। 1s2 2s2 2p4 हो गया काम। लास्ट वाला डायग्राम बनाओ P का। कितने P के पास कितने कक्षक है? 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 4। 1 2 3। अब देखो भर दिया ना 3। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा पेयरिंग में, जोड़ा बनाएगा इसके साथ आके, ये लो। क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो हो गया। नंबर 9 पर कौन आता है? नियोन। परमाणु क्रमांक 9। करना क्या है? 2p4 2p5 हो जाएगा बस। 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पर भी भर दो, 1 2 3
4 और 1 हो गया 5। नंबर 10 सॉरी नंबर 9 पे नियोन नहीं है, फ्लोरीन है। और नंबर 10 नियोन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। 2p5। अब देखना, आप ध्यान देना, p के पास कक्षक कितने हैं 3, 1 2 3, एक कक्षक में 2 तो 3 में 6। यहाँ पर p कक्षक जो p उपकोष है वो फुल हो जाएगा। देखो कैसे, 1s2 2s2 और 2p6। अब इससे आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि p उपकोष में 3 ही कक्षक होते हैं और 3 में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप नंबर 11 में पहुंचोगे थोड़ा सा कंक्लूजन आ जाएगा, और वो क्या है देखो पता लगेगा। नंबर 11 पर कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम Na। 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 11 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। देखो 10 तक तो ऐसे कैसे भर दो, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। 1s2 2s2 2p6, तो 6 और 2 8 और 2 10। इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है 1। अब सोचो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो एक बार इस टेबल में आ जाओ। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं पहली कक्षा में, फिर आप बोलोगे 2, ठीक है। पहली कक्षा के 2 कंप्लीट हो गए, पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई, ये भी 2 ये भी 2, तो क्लास तो सेम है। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तो 6 और 2 8, ये भी कंप्लीट। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इधर, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन 10 ही हुए हैं, 1 बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो दूसरी क्लास ओवर हो गई। अब आप पहुंचोगे कौन सी क्लास के अंदर, थर्ड के अंदर। कौन सी क्लास में, तीसरी क्लास में जाओगे। तो ये लो 3, और मैंने कहा था हर कोष की स्टार्टिंग उपकोष से होती है, तो 3, फिर यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होगी, S से, S 3s। इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा था 1, तो 3s1 हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। वो कि वही डायग्राम बनाने हैं, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 12 है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। नंबर 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ पर S में कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर S में कितने कर देना 2, क्योंकि S के पास 1 कक्षक है और 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो डबल कर दो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2। ये लो, ये काम हो गया किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद में नंबर आता है किसका, एल्यूमिनियम का। 13 पर कौन है, एल्यूमिनियम 13। अब देखो 12 तक तो ऐसे कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो देखो तीसरी क्लास। एक बार तीसरी क्लास में आओ, तीसरी क्लास में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 8, और यहाँ पर तीसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2, मतलब 6 बाकी चल रहे हैं, जबकि हमें भरना कितना है 1 भरना है। तो तीसरी क्लास का S उपकोष कंप्लीट हो गया, क्योंकि तीसरी क्लास के S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 2, और S में भरे भी कितने जाते हैं 2, तो S तो कंप्लीट हो गया। क्लास चेंज मत कर देना, जब तक 8 पूरे नहीं होंगे तब तक क्लास चेंज नहीं होगी। अब उपकोष कंप्लीट हो गया तो उपकोष चेंज कर लो, क्लास तो सेम चलेगी तीसरी, लेकिन S कंप्लीट, तो S के बाद में कौन आता है, P आता है, तो 3p। इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 14 पर कौन आता है, सिलिकॉन। 14 नंबर पर सिलिकॉन, ठीक है। करना क्या है, अब देखो बिल्कुल इजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3p1, नेक्स्ट 3p2, उसके आगे 3p3 3p4 3p5, और एंड कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था ना p6, p में 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो वो भी हो जाएगा 3p6। बस कुछ नहीं करना, 6 तक भरो, जैसे जैसे एलिमेंट चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो ये तो हमने भर दिया 14 नंबर तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि बात हुई थी हमें कहाँ तक भरना है, 20 नंबर तक, ठीक है।
6 और बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखो 15 नंबर पर कौन आता है? फॉस्फोरस। परमाणु क्रमांक कितना है? 15। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15। अब आपको भरना है फटाफट, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। पहली क्लास के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें कितने हो गए? अभी तक तो 5 हुए हैं, जबकि तीसरी क्लास में कहाँ तक पहुँचना है? 8 तक। तो ये 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 2 15 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। फॉस्फोरस के बाद में कौन आता है? सल्फर 16 पे। तो यहाँ पे 3p3 है, इसमें 3p4 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और p को कहाँ तक बढ़ाओगे? 6 तक, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। 17 पे कौन आता है? क्लोरीन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 पे कौन आता है? आर्गन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो आर्गन में तीसरी कक्षा पूरी भर गई। देखो कैसे, पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के 8 कंप्लीट, तीसरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब थर्ड क्लास कंप्लीट हो गई। अब कौन सी क्लास आएगी? फोर्थ। तो जैसे ही क्लास बढ़ेगी इधर एलिमेंट की संख्या भी बढ़ जाएगी। जैसे 19 नंबर पर कौन आता है? पोटाशियम। तो देखो 18 तक तो ऐसे कैसे भरो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अब कोई बोले सर 3p7 भर दे, तो 3p7 भर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि p के पास देखो कितने डिब्बे हैं? 1 2 3, और एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 3 में 6। जब आई 6 इलेक्ट्रॉन सकते हैं तो 7 कहाँ से लाएंगे? इसलिए 7 मत कर देना, 3p6 ही रहेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऐसे भी नहीं करोगे कि सर 3d1 कर देंगे हम। तो तीसरी क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है ना, तीसरी में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो तीसरी क्लास में तो रहना ही नहीं है आपको। अब कौन सी क्लास में क्रॉस करना है? फोर्थ के अंदर। तो यहाँ पर लिखोगे आप 4। और जैसे कि हर कोर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? S से। तो 4s, इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा था? 1। अब s में कितने आ सकते हैं? 2। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा। 20 नंबर पर कौन आता है? कैल्शियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और यहाँ पर हो जाएगा 4s2। तो ये थे 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लिखने का फिनोमिना है पूरा, ये टेबल है, इसको सीखोगे पहले और रेगुलर इनको भरोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सब समझ में आता जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, संयोजकता का। वैलेंसी, संयोजकता देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर जगह काम आता है। जैसे जहाँ पर भी आप एटॉम की स्ट्रक्चर के फील्ड में स्टडी करोगे तो वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संयोजकता और इससे पहले वाला जो वीडियो हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों सीख जाओगे ना, तब आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। तो पढ़ते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। देखो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व में, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है?
संयोजकता कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा तो बाह्यतम कोष का मतलब है सबसे लास्ट वाला। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो, 7 नंबर पर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6, गलत हो गया। 7 नंबर पर है, 6 और 2 8 तो 10 जा रहे हैं। 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। अब देखो इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, बाह्यतम कोष है इसका सेकंड, फर्स्ट नहीं है, कौन सा सेकंड, तो ये बाह्यतम कोष हो गया। और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 5। ये लो, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो संयोजकता कितनी हो गई, 5। लेकिन नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर 5 नहीं है, क्योंकि संयोजकता निकालने के 2 नियम होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। समझना, पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। रूल फर्स्ट, देखो अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, जो सबसे लास्ट वाला है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उन तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1 2 और 3 हो जाती है। मान लो किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 2, किसी के 3 है तो संयोजकता भी 3। जैसे हाइड्रोजन 1 पे आता है तो 1s1, तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बाह्यतम कोष कौन सा है, पहला ही है। जैसे ऑक्सीजन 8 पे आता है, 1s2 2s2 2p4, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ध्यान रखना, अब आपको होगी सर ऑक्सीजन की संयोजकता 6 होगी क्या, 6 नहीं होगी, क्योंकि बाह्यतम कोष में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर बाह्यतम कोष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 तक, अगर 3 तक है ना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तब तो आप संयोजकता मान सकते हो 1 2, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। और अगर 3 से ज्यादा संयोजकता आती है ना, उसके लिए सेकंड रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल सेकंड, रूल सेकंड। और देखो रूल सेकंड क्या है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमें ये सूत्र अपनाना पड़ता है 8 - n, जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 8 में से घटा दो। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5, तो n की जगह क्या रख दो, 5, तो 8 - 5 कितने आए, 3। तो जो बचेगा ना वो संयोजकता होगी, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 3। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6, तो 8 - 6 कितने आए, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। बिल्कुल ईजी है, ईजी है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो संयोजकता हो जाती है, अगर 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2 और 3 आता है तो 3। और अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको 8 में से क्या कर दो, लेस कर दो, और जो आंसर आएगा वही क्या होगी, वैलेंसी होगी, वही क्या होगी, संयोजकता होगी। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया ना 1 से 20 तक, अब आप उसके तत्वों के बाह्यतम कोष में संख्या देखो, 3 तक है तो 3, 3 से ज्यादा आ रहे तो 8 में से घटा लो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, ये नोट डाल के पढ़ेंगे हम। जैसे नियोन कितने पे आता है, 10, तो 1s2 2s2 2p6, बाह्यतम कौन सा है, दूसरा। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 8। फिर आपने कहा था अगर 3 से ज्यादा आती है तो 8 में से घटाना पड़ेगा, तो 8 - 8 कितना हो गया, 0। कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जिनकी संयोजकता क्या होती है, 0, जिनकी संयोजकता क्या होती है, 0। तो देखो संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और देखो संयोजकता का जो रियल, जो मीन होता है, जो ओरिजिनल उसका जो मतलब होता है ना, संयोजकता का मतलब होता है किसी एक तत्व का दूसरे तत्व से जुड़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वो कहलाती है संयोजकता।
दो तत्व तभी आपस में जुड़ते हैं जब उन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। और मान लो किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की कमी है, तो वो उस 8 वाला 2 इलेक्ट्रॉन उसको देगा, शेयर करवाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा ना, वही क्या कहलाती है, संयोजकता। हालांकि आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को, ये आगे वाले वीडियो में आप इस चीज़ को ढंग से समझ पाओगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता निकालने के 2 नियम हैं। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 हो जाती है। और अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में संयोजकता 3, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 से ज़्यादा आ रही है, 4, 5, 6, 7, 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो उसको 8 में से लेस करना है, ठीक है, तो वो संयोजकता निकल जाएगी। अब जैसे नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, इनकी संयोजकता 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये पूरे भरे हुए हैं, ये पूरे भरे हुए हैं। अब कैसे भरे हुए हैं वो आप आगे के टॉपिक में समझोगे, आगे के वीडियो में समझोगे। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किए, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक संयोजकता। अब इस चैप्टर में कुल मिला के 2-3 चीज़ें बच रही है। एक तो केमिकल फॉर्मूला बनाना, एक मोल कंसेप्ट और एक एटॉमिक मास। उसके बाद दो लेक्चर के अंदर, यानी कि 2 वीडियो के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, ठीक है। और जो 4th चैप्टर है वो भी एटम से रिलेटेड है, एटॉमिक मॉडल, मतलब नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने एटम के बारे में क्या राय दी। तब तक के लिए आप ये टॉपिक तैयार करोगे, इनको फेयर करोगे और रेगुलर वीडियो देखते रहोगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।